हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में एरोमेटिसिटी में मैंने बताया था कि एरोमेटिसिटी का कुछ कंडीशन है, कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइजेशन में भाग लेगा। 4n+2 के बारे में चर्चा किए थे, उसको देखते हैं। सो रेजोनेंस इज द मदर ऑफ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी पढ़ने के लिए रेजोनेंस जानना चाहिए, ठीक है। मॉलिक्यूल्स विथ वेरी हाई रेजोनेंस एनर्जी, very high resonance energy could be aromatic। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड का रेजोनेंस एनर्जी हाई होता है, मतलब ज्यादा स्टेबल होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है, और जो ज्यादा स्टेबल होगा, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे KMnO4 और OH कोल्ड दिए थे तो नो रिएक्शन, ब्रोमीन दिए CCl4 के साथ तो नो रिएक्शन। क्यों? वो स्टेबल बहुत ज्यादा है, उसके स्टेबिलिटी को ब्रेक करने के लिए हम लोग को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। रिएक्शन में कैटलिस्ट का वही रोल होता है जो फोर्सली रिएक्शन को करवाता है। किसी काम को आप नहीं ये काम नहीं करना है, हमको नहीं मानने, कुछ वैसा व्यक्ति है जो सामने आ जाता है और नहीं चाहने के बाद भी आपसे वो काम करवा लेता है। कैटलिस्ट इज जस्ट लाइक दैट पर्सन, वो बाय फोर्सली उस वर्क को करवा लेता है। सो रेजोनेंस एनर्जी एरोमेटिक कंपाउंड का हाई होता है, तो इसलिए जो है वो वैसा बिहेव करता है। अब देखते हैं बेंजीन और अदर में रेजोनेंस एनर्जी क्या है। बेंजीन में तो हम लोग पढ़े थे कि बेंजीन तो इस तरह से डीलोकलाइज, यहाँ पाई बॉन्ड यहाँ पाए तो डीलोकलाइज होकर क्या होता है, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ मतलब यहाँ भी है तो क्या होता है, ये ऐसा ही कुछ हम लोग मानते हैं। यानी इसका जो है पाइलट, इसमें बॉन्ड भी होता है, इसमें भी हो जाता है, इसमें भी हो जाता है, इसमें हो जाता है, इसमें भी हो जाता है, इसमें भी हो जाता है। सो इसका रेजोनेंस एनर्जी जो होता है, रेजोनेंस RE जो होता है, ये लगभग 36 किलो कैलोरी पर मोल होता है, पर मोल 36 किलो कैलोरी पर मोल होता है। इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है। ये जो पाई बॉन्ड बनाया, कौन सा पाई बॉन्ड है, दिस इज पाई बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड, और दिस इज पाई बॉन्ड, आई डोंट नो, कोई भी नहीं जानता। ये भी हो सकता है इसमें एक सिग्मा एक पाई है, इसमें एक सिग्मा और एक पाई है। इसका एनर्जी नियर अबाउट 5 किलो कैलोरी पर मोल होता है। बेंजीन के केस में कितना था, बेंजीन के केस में कितना था, 36 किलो कैलोरी पर मोल। सो 36 है, इसका नियर अबाउट 5 है, इसलिए रेजोनेंस एनर्जी इसका हाई था, इसलिए उसको वो ब्रेक नहीं कर पाया। अब देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए क्या क्या कंडीशन है। इट कैन बी पॉसिबल ओनली, एरोमेटिसिटी का कैरेक्टर है, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा उसको देखने के लिए क्या क्या देखना है हम। इट कैन बी पॉसिबल ओनली इफ द मॉलिक्यूल हैव फॉलोइंग कैरेक्टर्स होना चाहिए। क्या क्या कैरेक्टर्स हैं? फर्स्ट, मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक, एक साइकिल में बंद होना चाहिए, मतलब क्लोज होना चाहिए, रिंग होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल साइक्लिक होना चाहिए, जो साइक्लिक नहीं है उसको ऐसे बोल देंगे वो एरोमेटिक नहीं है। दूसरा है साइक्लिक रिंग शुड बी प्लेनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइक्लिक रिंग को प्लेनर होना है। प्लेनर मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिनिमम, sp में भी होगा प्लेनर, sp2 sp3 होगा तो नहीं होगा, वो टेट्राहेड्रल हो जाता है, एक ऐसे लोब एक नीचे जाता है, मतलब उसका 3 लोब को आप एक प्लेन में रख सकते हैं, चारों को नहीं। CCl4 sp3 है, CCl4 जो है sp3, इसका एक लोब ऐसे होता है, 3 लोब एक ऐसे होता है, तो इसका आप 3 लोग यहाँ पे यहीं पर क्लोरीन है, ये क्लोरीन, आप 3 को एक इसमें रख सकते हैं ऐसे। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल। तो sp2 होना चाहिए, मतलब साइक्लिक रिंग शुड बी प्लेनर, एक प्लेन में। साइक्लिक रिंग जो है, रिंग का जो भी मेंबर है वो एक प्लेन में होना चाहिए। थर्ड, रिंग मस्ट हैव 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे। दिस इज पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई, ये जो बॉन्ड बना है या ये जो बॉन्ड बना है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ एक यहाँ, पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई,
2 प्लस 2 प्लस 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देखिए फॉलो कर रहा है 4n प्लस 2, तो 4n, अगर n का मान, यहां पर हम n का मान 1 रख देते हैं, तो 4n प्लस 2 क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 6 हो गया। तो 6 है ना, 2 प्लस 2 प्लस 2 6, all the 4n plus 2 pi electrons. So your ring must have 4n plus 2, 4n plus 2, 4n plus 2 number of pi electron. Fourth condition है, all the 4n plus 2 pi electrons should be involved in cyclic delocalization. Means resonance में ये जो 4n plus 2 number of pi electron है, उसको सारे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। डीलोकलाइजेशन मींस लोकल, एक जगह नहीं रहना है, पाई इलेक्ट्रॉन को मूव करना है। रेजोनेंस में क्या होता है, इसीलिए बोले थे कि रेजोनेंस इज द मदर ऑफ एरोमेटिसिटी, दैट इज द रीजन। सो all 4n plus 2 pi electron should be involved in cyclic delocalization. This is very important condition. इस कंडीशन को फुलफिल, सब लोग ये याद रखते हैं, ये भूल जाते हैं। So all 4n plus 2 pi electron should be involved in the delocalization, that is participating in resonance. ये होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैसे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे पढ़ाने में और खुशी होगी। थैंक यू।